तो बच्चों लोग आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज जो हम चैप्टर लेके आए हैं ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आप वीडियो में अगर अंत तक बने रहते हैं तो ये चैप्टर आपके लिए मैं बिल्कुल हलवा बना दूंगा। तो जैसा कि चैप्टर है हमारा जीरो से हीरो बनने का कॉन्सेप्ट, चलिए तो शुरुआत करते हैं। बस ये जो हमारा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, तो आज हम इसका जो लेके आए हैं इंट्रोडक्शन लेके आए। और इंट्रोडक्शन आज सबसे ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि आज के टाइम पे जो बच्चे हैं वो फॉर्मूला को रटते हैं। सभी टीचर्स क्या करवाते हैं कि फॉर्मूला को रटवाते हैं, पर मैं आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करने दूंगा। बस 2 से 3 मिनट वीडियो देखिए, आपको खुद ही कॉन्सेप्ट क्लियर होने लग जाए। तो देखो बेटा, ट्रिग्नो, ट्री मतलब हो गया 3, ठीक है। ट्री, ग्नो मतलब हो गया एंगल, एंगल मतलब कोण, ठीक है। और मेट्री का मतलब होता है मेजर करना, मतलब मापना, ठीक है, मेजर करना। तो हम क्या करेंगे इस चैप्टर में कि 3 एंगल, मैंने बोला कि 3, जिसकी क्या होगा ट्री मतलब 3 एंगल होंगे, 3 एंगल। और एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। और इसको हम क्या करेंगे, मापना सीखेंगे। इसी चैप्टर को कहते हैं हम ट्रिकोनोमेट्री, जिसको हम त्रिकोणमिति हिंदी में कहते हैं। अब इस चैप्टर में जैसा कि मैंने बताया कि किस चीज से बना है ये चैप्टर, ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्री मतलब 3, ग्नो मतलब एंगल, और मेट्री मतलब होता है मापना। तो 3 एंगलों के बीच में मापना, ये चैप्टर होता है, ठीक है। अब क्या है कि इस चीज को समझने के लिए आप इसको उतारते जाओ। समझने के लिए जैसा कि मैंने बताया कि ये ऐसा है, ट्रिग्नोमेट्री लिखा है, इसमें जो है ट्रिग्नो, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से। हम कहानी के माध्यम से इस चैप्टर को करेंगे। तो कहानी मान लीजिए कि ट्रिग्नो जो है, इसके 3 बेटे, एक फैमिली वाले हैं इनका, जिसका एक बेटे का नाम साइन थीटा, एक का नाम कोस थीटा, और एक का नाम टेन थीटा है। ये तीनों उसके घर में क्या है, बेटे हैं। और मेट्री का मतलब मान लेते हैं हम, और जो मेट्री के जो खानदान में है उसमें मान लेते हैं एक है लड़की, बड़ी लड़की, उसका नाम है कोसेक थीटा, एक है सेक थीटा, और एक है कोट थीटा। तो ये क्या है, इनकी 3 लड़कियां हैं। हम ये 3 जो 6 नाम मैंने लिखा, जिसमें साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, इस चैप्टर के बारे में ही सिर्फ पूरा चैप्टर है। बस ये 6 नाम आपको दिमाग में बैठाना है। साइन थीटा जो है मैंने बताया कि जो है ट्रिग्नो के फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है, सेकेंड बेटा और थर्ड बेटा। उसी तरह से मैट्री की 3 बेटियां है, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, ठीक है। अब जो है ये 18 ईयर्स के हो गए हैं, 18 प्लस हो गए हैं। अब इनकी जो है शादी की बात चल रही है, ठीक है। अब ये इनकी शादी की जब बात चल रही है तो इनके पेरेंट्स ने कहा कि अब जो है हम शादी के लिए लड़की देखना शुरू करें। तो साइन थीटा ने जो है, घर का सबसे बड़ा बेटा था, तो इसने अपने लिए जो है इनकी फैमिली वालों ने लड़की ढूंढना शुरू किया। जब लड़की ढूंढना शुरू किया तो इनके घर में गए बात करने के लिए। तो जो घर का सबसे बड़ा बेटा है, तो लड़की वालों में भी सबसे बड़ी बेटी कौन है, कोसेक थीटा। अगर देखा भी जाए अक्षर के हिसाब से भी देखा जाए तो देखो सबसे बड़ा अक्षर इसका है, ठीक है, क्योंकि ये कितने डिजिट में है, 5 डिजिट में, ये 3 डिजिट में, और ये भी 3 डिजिट में। तो सबसे बड़ी कौन हो गई, कोसेक थीटा। तो इसका साइन जो है, इसका शादी किसे करवा दिया हमने, साइन थीटा का शादी करवा दिया कोसेक थीटा से। तो इससे हमारा एक फॉर्मूला बन के आया है यहाँ पे कि साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1। एक फॉर्मूला बन के आया। अब ये कैसे आया ये देखो, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि कभी भी हमने डायलॉग सुना है कि जब एक पति और पत्नी मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं, 2 जिस्म और 1 जान बन जाते हैं। 2 जिस्म और 1 जान। तो क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। फॉर्मूला बना साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। अब इसी से और फॉर्मूला निकल के आएंगे। देखो दूसरा नंबर, अब ये साइन थीटा है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, उधर गया तो डिवाइड में। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 में कोसेक थीटा। एक फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला एक और बन के आएगा। अगर हमने इसको इधर भेजा
तो ये अपॉन में आया। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे अगर कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन में साइन थीटा। तो ये हमारे पास क्या है 3 फॉर्मूला है। एक बस एक का हमने शादी करवाया, उससे कितने फॉर्मूला बन गए कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा इक्वल टू होगा 1 अपॉन में कोसेक थीटा। कैसे आ रहा है मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, ये जो है यहाँ पे जो है इसमें मल्टीप्लाई में था तो इसको इधर डिवाइड में भेजे तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में साइन थीटा। एक फॉर्मूला बना। घर में अब बात हुई कि भाई अब दूसरे वाले बेटे की शादी करवाते हैं। दूसरे बेटे का नाम है कोस थीटा। जब पहले घर में लड़के की शादी होगी तो उससे वो खुश नहीं हुआ, बोला कि भाई मैं उससे ही शादी करूंगा। दूसरा बेटा ने मैं बोला कि मैं उसी से शादी करूंगा जिससे मेरे गुण क्या होते हो मिलते हो, मतलब 36 गुण मिले या ना मिले पर कुछ गुण मेरे मिलने चाहिए। तो देखिए एक बार कि इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, इसमें भी एस है, इसमें भी एस है, ठीक है। अब ये भी बच्चों का कंफ्यूजन होगा, सी तो इसमें भी एस है, तो सिर्फ इसमें कितने गुण मिल रहे हैं एक मिल रहे हैं सी सी, बट इसमें लगभग सभी गुण मिल जा रहे हैं। तो कोस का शादी किससे करवा दिए सेक से, ठीक है, कोस का शादी सेक से करवा दिए। तो इसका यहाँ पे चौथा फॉर्मूला क्या बन के आया कि कोसेक कोस थीटा इनटू में सेक थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1। जैसा मैंने ऊपर बताया था कि दो जिस्म और एक जान बन जाते, तो ये भी पति पत्नी है तो दोनों को मिला के क्या हो गया 1 हो गया। अब यहाँ से भी फॉर्मूला निकल के आया पांचवा कि कोस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में सेक थीटा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया। इसी तरह से अगर इसका निकालें सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन में कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला, तो हमारे कितने फॉर्मूला हो गए 6। इसी तरह से अब बात बची किसकी टेन थीटा का। अब घर में बचा बेचारा ये एक लौता लड़का। अब इसने कहा कि भैया मेरे को कोई लंगड़ी मिल जाए, लूली मिल जाए। अब इसके पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो बचा क्या यही बची। तो इसका शादी क्या कर दिया टेन का शादी कर दिया कोट से। तो इसका भी एक फॉर्मूला बन के आया यहाँ पे कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू क्या आ गया 1। टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू आ गया 1। अब टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन में कोट थीटा। एक फॉर्मूला ये 6 था, ये हो गया 7 नंबर, ये हो गया 8 नंबर और एक 9 नंबर और हो जाएगा। कोट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोट थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन में टेन थीटा, ठीक है। ये हमारा जो है फॉर्मूला बन के आए। अब इससे हमारे कितने फॉर्मूले बन के आए 9। सिर्फ हमने क्या किया है शादी करवाया है और ये शादी का रिलेशन आपको याद रखना है तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक बन जाएगा। अब इसी से और फॉर्मूले बनेंगे। अब देखते हैं आगे कि कैसे बनेंगे। अब जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे टेन थीटा कोट थीटा का इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है। अभी मैंने बताया कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन में कोट थीटा, और टेन थीटा का एक फॉर्मूला और होता है साइन थीटा साइन अपॉन में कोस थीटा। ये याद रखना। ये कुछ हमारे मैथ में एरर्स होते हैं या बताने का तरीका नहीं होता है, तो उसको एक चीज तो याद ही रख सकते हो ये चीज कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन कोस टेन थीटा इक्वल टू हो जाता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ठीक है। याद करने का तरीका ये भी कर सकते हो कि जो सबसे नीचे वाला है इसको नीचे में इसको करते हैं तो ये बन जाता है, ठीक है, ऐसा कर लो। अब इसका शादी कैसे करवाए थे टेन का शादी करवाए थे कोट से, तो कोट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। टेन थीटा का बस आपको एक याद करना है और उसका उल्टा कर देना, क्योंकि हमने शादी का जैसा रिलेशन बनाया है कि टेन थीटा इक्वल टू साइन अपॉन में कोस थीटा, तो कोट का क्या हो जाएगा इसका उल्टा, कोस वाला ऊपर और साइन वाला नीचे, ठीक है। यहां तक दिमाग में बैठा लो, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे फॉर्मूला। तो इंट्रोडक्शन का ये चैप्टर आपको जब तक नहीं आएगा जब तक आप मैथ का एक सवाल भी नहीं कर पाएंगे ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। दूसरा देखते हैं, जैसे हमारे पास 6 नाम है साइन थीटा कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कोसेक थीटा, ठीक है। पांचवा सेक थीटा, छठा कोट थीटा। अब ये सबका एक फॉर्मूला बनेगा और जिसको हम अनुपात वाला फॉर्मूला बनते हैं इसमें वो देखो। इसको याद करने का एक ट्रिक लिख रहे हैं हम कि कैसे बताएं कि ये फॉर्मूला निकलेगा। इसके लिए है कि पाकिस्तान भूखा
पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, आपको याद करने का एक ट्रिक हो गया। याद करने का एक ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, या पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये आपके पास ट्रिक है याद करने का, ये याद करना है आपके दिमाग में। एक बार फिर से सुनो, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, सोना चांदी तोले, सी से चाणक्य, एस से स्टडी सेंटर। हमारे जैसे कि चैनल का भी नाम है चाणक्य स्टडी सेंटर, तो उसे भी ट्रिक हमने बना दिया कि सोना चांदी तोले चाणक्य स्टडी सेंटर। अब देखो इससे क्या है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये सोना मतलब साइन थीटा है, ठीक है, सोना चांदी मतलब यहाँ पे कोस थीटा है, ठीक है, और टी मतलब यहाँ पे टेन थीटा है, ठीक है। तो आगे वाले अक्षर का एक एक अक्षर का, सोना चांदी तोले चाणक्य स्टडी सेंटर। तो साइन का उल्टा वैसे भी हमने बताया था, किससे शादी करवाया था, कोसेक थीटा से, इसका सेक थीटा से, और इसका कोट थीटा से। मान लो एक तरह से ऊपर वाले का याद हो गया तो उसका अपोजिट कर देना है, उल्टा कर देना है। तो फॉर्मूला देखो क्या बना, साइन थीटा इक्वल टू होगा पी बाई एच, ठीक है, पी बाई एच, ठीक है, पी बाई एच। अब ये पी बाई एच ये सब होता क्या है, तो उसको समझने के लिए एक ट्राइंगल हमने बनाया, ट्राइंगल में हमने एक 90 डिग्री का एंगल बनाया। ये होता है बेस, ये होता है परपेंडिकुलर, और ये होता है हमारा हाइपोटेन्यूस, ठीक है। बेस मतलब आधार, पी मतलब हमारा परपेंडिकुलर मतलब लंब, और एच मतलब हमारा हाइपोटेन्यूस जिसको बोलते हैं कर्ण। तो वही हम सब निकाल रहे हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, पी बाई एच मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। कोस थीटा इक्वल टू क्या होगा, बी बाई एच, बी बाई बेस अपॉन में हाइट, तो बी बाई एच। इसी तरह टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, पी बाई बी। अगर ये तीन आपने कर लिया तो इसका भी अपोजिट कर लो। साइन का उल्टा हमने शादी कैसे करवाया था, कोसेक से, इसका कर दो उल्टा, एच अपॉन में पी, इसका उल्टा कर दो, कोस का उल्टा सेक, तो एच अपॉन में बी। इसी तरह से टेन का उल्टा कोट, ये कितना हो जाएगा, बी अपॉन में पी, ठीक है। ये सारा चीज हमारा हो गया। बट मान लो कि हमारे पास कोई वैल्यू ना हो, जैसा कि सपोज करते हैं कि ये वैल्यू हमारी 5 है, ठीक है, ये हमारी वैल्यू जो है 3 है, तो ये वैल्यू हमारी कहाँ से आएगी, ठीक है। इसके लिए एक पाइथागोरस जो है परिमेय का प्रयोग किया जाता है, और पाइथागोरस ने एक फॉर्मूला दिया था इसके लिए, चलो वो देखते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में एक 90 डिग्री का ये एंगल होगा ही होगा, ये हमारा बी है, ये हमारा एच है, और ये हमारा पी है। तो पाइथागोरस का फॉर्मूला कहता है, एक फॉर्मूला कि एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है, कि सबसे बड़ा कौन, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर प्लस में बेस, दोनों को जोड़ दो, या बेस प्लस में हाइपोटेनियस, सबसे बड़ा है इसलिए इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो फॉर्मूला हमारा ये बन गया है। दूसरे नंबर पे अगर हमारा पी निकालना है तो पी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर, अब ये क्या है, छोटा है, तो छोटा चीज को निकालने के लिए हमेशा बड़े वाले में से घटाते हैं, तो बड़े वाले में से इसको घटाएंगे, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, एक फॉर्मूला। तीसरा बी अगर निकालना है तो बी स्क्वायर भी क्या है, ये भी क्या है, सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा होता है तो क्या करते हैं, बड़े वाले में से घटाते हैं, ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर। तो यहाँ से भी हमारे 3 फॉर्मूला ये निकल गया। इसको बोलते हैं हम पाइथागोरस फॉर्मूला, जिसे हम इसमें एच निकालेंगे, बी निकालेंगे, ठीक है। कई बार क्या होगा, हमारे सवाल में जो है बेस दिया होगा, बोलेगा कि बेस 3 मीटर है, ठीक है, हाइपोटेनियस हमारा जो है एच बराबर जो है हमारा है वो हमारा 7 सेंटीमीटर है, तो इसी तरह से कहेगा कि जो है अगला निकालो, ठीक है। तो वो निकालने का तरीका जो है ये, ठीक है। अब एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए ये 3 है, इसको हम मान लेते हैं 4, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, पी निकालना है, तो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, मैंने बताया कि पी सबसे छोटा है, मतलब एच से छोटा है, तो पी क्या होगा, एच स्क्वायर में से माइनस बी होगा, जैसे कि फॉर्मूला पी स्क्वायर का ये रहा।
तो एच स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो पी निकालते हैं हम, पी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा एच स्क्वायर। एच हमारा कितना है 16 हो गया, 4 का स्क्वायर, इसमें एच है तो इसको 4 का स्क्वायर करेंगे मतलब 4 का स्क्वायर, ठीक है। और इसमें माइनस में 3 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। अब इसको माइनस कर दिए तो कितना हो जाएगा 16 में से 9 गया तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 7, ठीक है। अब ये स्क्वायर में है, इधर गया तो क्या हो जाएगा रूट में, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट में वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 7, ठीक है। इस तरह से कभी b निकालने के लिए बोलेगा, कभी p निकालने के लिए बोलेगा, वो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे आगे, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे हमारे वीडियो आगे आप देखेंगे तो वो चीज क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ फॉर्मूला और है, कुछ फॉर्मूला हमारे ये है जिसमें साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, ठीक है, एक फॉर्मूला ये। दूसरा इसी का उल्टा कर दीजिएगा, इसका उल्टा मतलब कोस, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन, इसका उल्टा, ठीक है। तीसरा टेन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा, ठीक है। इस तरह चौथा इसी का उल्टा कर दीजिएगा, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। इसी तरह से पांचवा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, ठीक है। छठा इसी तरह से कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। अब यहाँ पे ये बच्चों मत समझना कि इसका उल्टा तो होता है ये तो ये क्यों नहीं है, इसके लिए कुछ अलग ही है तरीका इसको याद करने का। साइन में 3 अक्षर ये करिए, या तो इसमें सेक देखिए लास्ट वाला सेक और ये वाला सेक एक जैसा मिल रहा है, तो कोसेक में तो ये सेक का उल्टा कोसेक, इतना याद रखिए इसके लिए, बस इस फॉर्मूला के लिए, ठीक है। इसके अलावा इसको दिमाग में बैठा लीजिए, ज्यादा लेंदी नहीं है, कुछ हार्ड नहीं है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कुछ फॉर्मूला हमारे यहाँ पे ऐसे हैं, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसका याद करने का एक ट्रिक भी हो सकता है कि दोनों भाई है, एक तरह से साइन थीटा भी क्या है भाई है और कोस थीटा भी क्या है भाई है। तो जब भाई और भाई मिलते हैं तो क्या हो जाता है, वो बहुत पावर हो जाते हैं, तो ये भाई और भाई मिलके एक हो जाते हैं। ऐसे याद कर लो, या तो समझ लो ऐसे कि काश में साइन स्क्वायर थीटा होता और तुम कोस स्क्वायर थीटा होती, और जो है दोनों पे हम पे स्क्वायर लगता और हम दोनों क्या हो जाते एक हो जाते, ठीक है। या तो आप ऐसे याद कर लो कि मैं साइन थीटा होता तुम कोस थीटा होती और दोनों पे हम स्क्वायर लगाते और दोनों क्या हो जाते एक हो जाते। ये हो गया एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला जो हो जाता है हमारा, जो हो जाता है इसी का मिलता जुलता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरा फॉर्मूला हमारा हो जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल। अब इसी फॉर्मूला से भी हम बहुत सारे फॉर्मूला निकाल सकते हैं। मान लो साइन स्क्वायर थीटा का निकालना है, ये प्लस में उधर गया तो माइनस, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। देखो चौथा, पांचवा अब इसी से निकाल सकते हैं कि अगर कोस निकालना है तो ये उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से मान लो सेक का है, ठीक है, तो सेक का निकाल रहा है तो ये माइनस उधर गया तो प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस तरह से इसमें भी निकाल सकते हैं, मतलब अपने तरीके से जब सवाल में जिस हिसाब से पूछेगा उस हिसाब से हम फॉर्मूला उसी को तोड़ फोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको इधर लेके आ जाए, इसको उधर ले जाएगा तो ये क्या हो जाएगा सेक कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये सारे हमारे जो है फॉर्मूले हो गए। जितने भी हमने फॉर्मूला आपको बताया है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। तो रिवीजन के साथ जैसे मैंने सबसे पहले बताया कि ट्रिग्नोमेट्री के तीन बेटे साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, ठीक है। इसकी इसी तरह से मैट्री में 3 बेटियां कोसेक थीटा सेक थीटा कोट थीटा। मैंने बताया था साइन थीटा अपने घर का सबसे बड़ा बेटा है, इसका शादी करवाया हमने कोसेक थीटा से, इसीलिए इसका फॉर्मूला हो गया
कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि जब दो जिस्म और मिलते हैं तो एक जान बन जाता है, तो दो जिस्म एक जान, इसीलिए दो जिस्म बराबर एक जान। इसी से फॉर्मूला बन गया साइन थीटा, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ गया। इसी तरह से आपको ये सारे फॉर्मूला बने। उसी तरह से दूसरे का शादी कोस का शादी हमने सेक से करवाया, क्यों करवाया, क्योंकि इसके गुण हमारे मिलते जुलते थे। उसी तरह से बचा हुआ लास्ट में टेन थीटा, तो इसका हमने शादी इससे करवा दिया। ये हमारा जो है, इसके अलावा टेन थीटा कोट थीटा का एक फॉर्मूला हमारे यहाँ पे भी है, ठीक है, ये वाला भी है। इसके अलावा ये फॉर्मूला 2 है एक्स्ट्रा में, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया अलग से। उसी तरह से आगे है, आगे फिर मैंने बताया साइन थीटा कोस थीटा के इसके एंगल में अगर फॉर्मूला बनेगा तो क्या बनेगा, उसके लिए याद करने का तरीका बता दिया। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, अगर हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उसके लिए एक और ट्रिक हो जाता है, ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का मतलब लंब, पी को लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर को ही क्या बोलते हैं, लंब। तो लाल बटे कर्ण मतलब लंब बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण, लंब बटे में आधार, इसी का हिंदी रूपांतरण है एक तरह से देखा जाए तो ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। इसी तरह से ये साइन थीटा, ये कोस थीटा और ये टेन थीटा, ठीक है। इसी तरह से आगे हमने बनाया था, फिर आगे हमने पाइथागोरस फॉर्मूला बताया, जो कि 7वीं 8वीं क्लास से आप बच्चे पढ़ते आ रहे होंगे, तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उस हिसाब से फिर आगे मैंने जो है रेशियो वाले बताया, और रेशियो के अलावा जो है मैंने ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होते हैं, तो ये फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया। इसी तरह से हमारे जो है वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भेजें कि ऐसे ऐसे जो है वो भी ट्रिक सीख पाए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।